ये छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन पर चर्चा करेंगे, अर्थात ब्रिटिश सरकार 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम अथवा जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उसके तहत यह प्रावधान रखा था कि प्रत्येक भारत में 10 वर्षों में किस तरह का संवैधानिक सुधार हुआ है उस पर समीक्षा के लिए प्रति 10 वर्ष भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में रिपोर्ट तय करेगी। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध में तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के पश्चात हुआ और इस प्रकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी व अंग्रेजी सरकार ने एक एक कर भारतीय राज्यों को जीतते हुए अपने अधीन किया और संपूर्ण भारत पर अपना ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित किया। प्रारंभ में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा और 1757 के प्लासी युद्ध से राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित के पश्चात से लेकर 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 के भारत सरकार अधिनियम के पूर्व तक भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा और 1858 के भारत सरकार अधिनियम में के पारित के पश्चात अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करते हुए ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में शासन प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार भारत में अंग्रेजी साम्राज्य, अंग्रेजी शासन व्यवस्था 2 रूपों में प्रचलित रही। अंग्रेजी संसद या ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में पहली बार संवैधानिक विकास हेतु 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को यह निर्णय लिया कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन हो वह किसी नियम परिनियम के आधार पर हो और यह नियम परिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा की गई। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन का रेगुलेट करना ब्रिटिश संसद शुरू कर दिया। इसी क्रम में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास हेतु बहुत सारे एक्ट पारित की गई, जिनमें प्रमुख था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तथा 1935 का भारत सरकार अधिनियम इत्यादि। 1919 के भारत सरकार अधिनियम अथवा जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है में यह ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह तय किया कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर ब्रिटिश पार्लियामेंट यह समीक्षा करेगी कि भारत में किस तरह का संवैधानिक विकास हुआ। लेकिन 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने
8 नवंबर 1927 ईस्वी को, एक वर्ष पहले ही इस बात की घोषणा कर दी कि भारत में संवैधानिक विकास की समीक्षा की जाएगी। साइमन कमीशन का पूरे भारत में इस कारण से विरोध किया गया क्योंकि साइमन कमीशन में सभी के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस सदस्य को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना का काम सौंपा गया था, लेकिन प्रबुद्ध भारतीय राजनीतिक को यह स्वीकार नहीं था, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 ईस्वी में मद्रास में हुए अपने कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान में तथा प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार करने का निश्चय लिया। इसी क्रम में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तो उस दिन पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई और साइमन कमीशन जहां जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। प्रतिक्रिया में अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को कुचलने हेतु पुलिस ने पशु बल का प्रयोग किया। जब साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां उसका स्वागत काले झंडे दिखाकर और गो बैक साइमन के नारे के साथ किया गया। तो बच्चों, आज हम लोग साइमन कमीशन किस परिस्थितियों में लागू की गई और साइमन कमीशन का भारत में क्यों बहिष्कार किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। अगले दिन हम लोग साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचता है और लाला लाजपत राय के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, उसके प्रतिक्रिया में अंग्रेजी पुलिस कार्रवाई करते हुए लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तथा साइमन कमीशन के क्या उद्देश्य थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।